हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो आज की खास वीडियो में लेकर आया हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे 10वीं और 12वीं करना चाहते हैं या फिर वो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि सर हम जिस बोर्ड से अपनी 10th-12th कर रहे हैं क्या वो बोर्ड वैलिड है या नहीं। तो उन बोर्ड्स के बारे में आपको यहां जानकारी दूंगा और आप अपनी 10वीं 12वीं कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आने वाली जेन्युइन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधी बात पर आते हैं कि इंडिया के अंदर दो तरीके के बोर्ड्स होते हैं, एक होते हैं स्टेट बोर्ड, ठीक है, और एक होते हैं आपका सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। अब स्टेट बोर्ड क्या होता है? स्टेट बोर्ड हर जगह का अलग अलग होता है, मतलब हर स्टेट का बोर्ड जिसको हम स्टेट बोर्ड बोलते हैं, जैसे कि हरियाणा बोर्ड है, ठीक है, ऐसे ही आपका बिहार बोर्ड है, आपका राजस्थान बोर्ड है, ठीक है, गुजरात बोर्ड है, आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड है, ठीक है, आपका महाराष्ट्र बोर्ड है। तो ये सारे जो हर स्टेट के बोर्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं स्टेट बोर्ड, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड होते हैं वो। सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से होते हैं? जैसे कि सीबीएसई, जिसको सब जानते हैं, ठीक है। सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया और एनआईओएस हो गया। ये तीनों बड़े बोर्ड हैं जो कि सेंट्रल लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। इनके एग्जाम सिर्फ स्टेट में होंगे। कहां पर होंगे? सिर्फ स्टेट में। अगर गुजरात बोर्ड है तो गुजरात में ही होगा, बिहार में नहीं होगा। बिहार बोर्ड है तो बिहार में ही होगा, महाराष्ट्र में नहीं होगा। तो ये सिर्फ अपने स्टेट में ही एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। लेकिन ये जो बोर्ड है सीबीएसई, आईसीएसई और आपका एनआईओएस, ये जो बोर्ड है ये पूरे इंडिया के अंदर इसके एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम होंगे इसके। आप कहीं के भी स्टूडेंट हो वहीं पर ही आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो सभी बोर्ड्स वैलिड होते हैं। स्टेट लेवल के बोर्ड से आपने, हरियाणा बोर्ड से आपने किया है और आप कहें कि सर मैंने हरियाणा बोर्ड से 10th-12th करी है लेकिन जॉब मुझे पंजाब में करनी है या जॉब मुझे वेस्ट बंगाल में करनी है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सभी बोर्ड्स, सभी स्टेट बोर्ड्स वैलिड बोर्ड होते हैं। क्लियर है? सभी स्टेट बोर्ड वैलिड बोर्ड होते हैं। सेंट्रल बोर्ड क्या है? सेंट्रल बोर्ड हर पूरे स्टेट में, कोई भी स्टेट आप कहीं के भी हो वहां पर आप एग्जाम दे सकते हैं। ये बोर्ड्स भी वैलिड है, बस इनके कंपैरिजन में ये बोर्ड बड़े बोर्ड होते हैं। ये केंद्र सरकार के हैं और ये राज्य सरकार के बोर्ड हैं। क्लियर हो गई बात? अब इसमें क्या रहता है कि हर स्टेट वाले स्टूडेंट को, जैसे किसी ने बिहार बोर्ड से किया है तो उसको कुछ फैसिलिटीज मिलती है बिहार के अंदर ही। अगर आपने बिहार बोर्ड से किया, हरियाणा बोर्ड से किया तो हरियाणा बोर्ड वालों को कुछ फैसिलिटीज मिलती है हरियाणा की, ठीक है। तो वो फर्क आता है, बस अपने स्टेट में मिल सकती है। लेकिन ये अगर कोई चीज प्रोवाइड करते हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस अगर कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर इन्होंने एक बार आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करी तो वो सिर्फ एक स्टेट को नहीं है, पूरे भारत को मिली। ये इन दोनों में फर्क होता है, स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड में। अब ये सभी कराते क्या है? बोर्ड्स में सिर्फ देखो दो चीजों के एग्जाम होते हैं, ठीक है। बोर्ड्स में या तो आप 10वीं कर सकते हो या 12th कर सकते हो। इन्हीं दो चीजों के बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं। 11वीं का बोर्ड्स का एग्जाम नहीं होता, 9वीं क्लास का बोर्ड्स का एग्जाम नहीं होता, सिर्फ 10वीं और 12वीं का होता है। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि जी बोर्ड्स में भी दो होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है नॉन रेगुलर। रेगुलर में क्या होता है? स्कूलिंग होती है, आपको स्कूल जाना होता है। इसमें नो स्कूलिंग, इसमें स्कूल नहीं जाना होता। जैसे एग्जांपल सीबीएसई, सीबीएसई एक ऐसा बोर्ड है जिसमें आपको रोजाना स्कूल जाना होगा, ठीक है। प्री बोर्ड होंगे और बोर्ड होंगे, एग्जाम हो जाएगा, ये तरीका होता है। लेकिन ऐसे ही नॉन रेगुलर बोर्ड है जिसको हम बोलते हैं एनआईओएस, इसमें स्कूलिंग नहीं होती। क्या होता है? डायरेक्ट एग्जाम होता है। क्या इसकी मान्यता इसकी मान्यता के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। दोनों के दोनों सेम बोर्ड है, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड हैं, दोनों 10वीं 12वीं कराते हैं, दोनों के सर्टिफिकेट हर जगह वैलिड है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखनी है बात। अब फॉर्म निकला हुआ है एनआईओएस में, एनआईओएस में फॉर्म निकला हुआ है अभी स्ट्रीम 1 एंड ब्लॉक 2 का। ये फॉर्म निकला था 15 सितंबर 2024 में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
3 से 3.5 महीने हो चुके हैं फॉर्म को निकले हुए। ये फॉर्म किनके लिए है? जो बच्चे फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हैं। किसमें? 10th में और 12th में। या वो बच्चे जिन्हें अपने सब्जेक्ट इंप्रूव करने हैं, पहले से पास है लेकिन इंप्रूवमेंट देनी है, 12वीं कर चुके हो, 10वीं कर चुके लेकिन अब उसमें इंप्रूवमेंट देना है। या वो बच्चे जो सब्जेक्ट ऐड कराना चाहते हैं। किसी के पास कोई फिजिक्स थी या मैथ्स थी जिसके पास, अब वो मैथ से क्या कर लेना चाहता है? बायोलॉजी लेना चाहता है। तो ये जो फॉर्म है 15 सितंबर से जो निकले हुए हैं स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के, ये उन सभी बच्चों के लिए फॉर्म है। 10वीं 12वीं आप कर सकते हैं। कब होगा इसका एग्जाम? अक्टूबर 2025 में ये पेपर होगा, अक्टूबर 2025 में। तो जो बच्चे अभी भी 10वीं और 12वीं करना चाहते हैं वो इस बोर्ड से कर सकते हैं। वैलिड बोर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, केंद्र सरकार का बोर्ड है ये। तो ऐसा नहीं है कि ये वैलिडिटी नहीं होती, सर जी ये तो कहीं चलेगा नहीं चलेगा। भाई हर जगह चलेगा, किसी भी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कहीं पर भी किसी भी कॉलेज में आपको लगाना है, ये सब जगह वैलिड है NIOS। ठीक है, करना क्या है? सिंपल, आपको अगर आपको लेना है 12th में एडमिशन तो पहले तो ये नंबर सेव करना है 9540851119। इस नंबर को आप सेव कर लो। सेव करने के बाद इस नंबर पर आपको अपना आधार कार्ड भेजना है, अपना फोटो भेजना है, अपना सिग्नेचर भेजना है और अपनी 10th की मार्कशीट भेजनी है। अगर आप 12th में इंप्रूवमेंट चाहते हैं या सब्जेक्ट ऐड कराना चाहते हैं तो 12th की मार्कशीट भी भेज दें। कोई बच्चा 10वीं करना चाहता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ 3 चीज भेजनी है: आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर। और अगर है उसके पास कोई मार्कशीट 5वीं की, 6ठी की, 7वीं की, 8वीं की या 9वीं की या 10वीं फेल की, तो वो मार्कशीट भी सेंड कर सकता है। किस पे सेंड करना है? एक ही मात्र नंबर, क्या है? 9540851119। सिर्फ इसी नंबर पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करने हैं, फिर सारा काम मेरा है। पर्सनली डायरेक्टली आपकी बात मुझसे होगी। हर वीडियो में बोलता हूं कि किसी भी आप काउंसलर को फोन कर लो, किसी भी यूट्यूबर को फोन कर लो, कोई भी आपसे डायरेक्टली बात नहीं करेगा। यहां अगर मैंने एडमिशन आपका लिया है तो एडमिशन से लेके लास्ट एग्जाम तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, आपकी बात मुझसे होगी। क्लियर है मेरी बात? तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, बोर्ड्स के कंपैरिजन समझ आए होंगे। फॉर्म अभी फिलहाल अक्टूबर वाला निकला हुआ है NIOS में, जो आप जल्द से जल्द भरिए। इस नंबर पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।